नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। करंट लगने से मजदूर की मौत हुई। टीवी के सेटअप बॉक्स से लगा करंट। सैयदबाड़ा मोहल्ले का रहने वाला था मृतक। घर में इकलौता कमाने वाला था मृतक। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रो रो कर सभी का बुरा हाल। करंट लगने से मजदूर की मौत हुई। पूरे परिवार में इकलौता कमाने वाला था। टीवी के सेटअप बॉक्स से करंट लगा। सैयदबाड़ा मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। कन्नौज से इस वक्त की ये बड़ी खबर, करंट लगने से मजदूर की मौत। टीवी के सेटअप बॉक्स से करंट लगा। सैयदबाड़ा मोहल्ले का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। घर में इकलौता कमाने वाला था मृतक मजदूर और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीर आप देख रहे हैं। टीवी के सेटअप बॉक्स से करंट लगने से बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत हुई। वहीं पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार में इकलौता शख्स जो कि पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था। पापा मजदूरी करते थे और वो रात को मजदूरी करके लौट के आ रहे थे, तो वो रात को उन्होंने टीवी चालू की। सेटअप बॉक्स सही करते समय उनको करंट लग गया और हम लोग जब बचाने गए तो हम लोगों को भी करंट लग गया और हम पापा रात को टीवी सही करने में करंट लग गया। उसके बाद हम जब उन्हें बचाने गए तो वो चलिए अब खबर कुशीनगर से है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल कुशीनगर जिले के नेबुआ क्षेत्र में पीड़ित ने साल 2005 में जमीन खरीदी थी। जब उन्होंने जमीन पर काम करना शुरू किया तो कुछ बदमाशों ने विरोध किया। बदमाशों ने पीड़ित और उसके परिवार के साथ लाठी डंडे से मारपीट भी की। मामले की सूचना पुलिस को देने पर भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों ने पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए। तो जमीनी विवाद में यह खूनी संघर्ष हुआ। दबंगों ने पीट कर किया लहूलुहान। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे लिए दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। दबंगों ने पीट कर लहूलुहान किया। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाठी डंडों से किस तरीके से वार किए जा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुशीनगर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 4 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा किया गया। हत्यारे और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेटों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। एक बेटा अभी भी फरार बताया जा रहा है। कार और अवैध तमंचा बरामद किया गया। जमीन के लालच में की थी हत्या। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अपहरण के बाद दिया था वारदात को अंजाम। चिकासी थाना क्षेत्र के बरौली खरका गांव का ये मामला बताया जा रहा है। 4 दिन पहले हुई थी हत्या। हत्यारे और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। बेटों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हमीरपुर से पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। 4 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा किया। कार और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। जमीन के लालच में की थी हत्या। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तो 4 दिन पहले हत्या की थी और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। चंद्रभान को रात को कुछ लोग उसके घर से ले गए और उसकी हत्या करके उसको सड़क पर मारकर फेंक दिया। इसके संबंध में पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत करते हुए इस मामले में पूछताछ की गई, तो उसमें यह निकल कर आया कि मृतक जया प्रसाद का बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रभान है, उससे उसका जमीन का विवाद था और इसी आपसी कलह को लेकर चंद्रभान ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर, जिनका नाम सचिन और रिंकू है, उनके साथ मिलकर
इस मृतक की हत्या कर दी। इसके संबंध में दो जो मुख्य आरोपी हैं चंद्रभान और सचिन, वो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार। कुशीनगर में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अपने दौरे में जिलाधिकारी ने खोटई ग्राम में मणिताल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बात की। जिलाधिकारी के इस दौरे में प्रभागीय वन अधिकारी अनिल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। तो वहीं कन्नौज के छिबरामऊ में फाइबर केबल डाले जाने के दौरान पाइप उठाने गया मजदूर 10 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया। मामला कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का है। गांव में किसी कंपनी का फाइबर केबल डाला जा रहा था। इसी दौरान सीतापुर का रहने वाला मजदूर मुकेश पाइप उठाने गया। वो पाइप उठा ही रहा था कि जमीन धंस गई और देखते ही देखते मजदूर एक 10 फीट गहरे और लगभग 2 फीट चौड़े बोरवेल में जाकर फंस गया, जिससे हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सीओ छिबरामऊ और एसडीएम मौके पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद बोरवेल में फंसे मजदूर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि गड्ढा हैंडपंप के नीचे पानी भरने से हुआ है, जिसके कारण आसपास की जमीन नम हो गई और मजदूर के पैर रखते ही वो धंस गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात महिला डॉक्टर ज्योत्सना ओझा मिश्रा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में डॉक्टर बंदूक के साथ पोज देती हुई नजर आ रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो महिला डॉक्टर की फोटो वायरल हो रही है, बंदूक के साथ पोज देते हुए ये फोटो वायरल हो रही है। एसपी ने जांच के आदेश दिए। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर है महिला डॉक्टर की जो कि हाथों में बंदूक लिए पोज दे रही हैं। बंदूक के साथ पोज देते ये फोटो महिला डॉक्टर का वायरल हो रहा है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और उचित कार्रवाई की बात कही है। हमीरपुर जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। गांव, सड़क, नाले सभी जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस की जीप रेलवे अंडरपास में जाकर फंस जाती है, जिसके बाद जीप में सवार पुलिसकर्मी तैरकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जीप पानी में डूब जाती है, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जाता है। ये मामला सिसोलर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश किस तरीके से आफत बनी, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। रेलवे अंडरपास में पानी किस कदर भरा, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई गाड़ियां फंसकर खराब हो गई, वहीं आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बारिश से कुंढोरा गांव की फूटी बंधी कानपुर सागर हाईवे हुआ जलमग्न। सूचना पर पहुंचे एडीएम, एसडीएम और जिला प्रशासन। लगातार हो रही बारिश से कच्चे मकान भी टूटे। बंधी का पानी कई मकानों में जा घुसा। बारिश से बने बाढ़ जैसी हालात। तो ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि बारिश से कुंढोरा गांव की फूटी बंधी कानपुर सागर हाईवे हुआ जलमग्न और सूचना पर पहुंचे एडीएम, एसडीएम और जिला प्रशासन। लगातार हो रही बारिश से कच्चे मकान भी टूटे। तो लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। आपको बता दें कि लोगों के कच्चे मकान टूट रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां सड़कें जलमग्न हो रही हैं, वहीं घरों में पानी घुस रहा है। तो कई कच्चे घर जो कि इस लगातार हो रही बारिश की वजह से टूट रहे हैं। बारिश से किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमीरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
वहीं मथुरा में मेलावा ग्राम विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली जुड़े और सभी को संबोधित किया। आपको भी सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। पवित्र ब्रजभूमि में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन धाम दीनदयाल धाम में आयोजित किसान मेला एवं ग्राम्य विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में सम्माननीय श्री दिनेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री महेंद्र जी, माननीय डॉक्टर हरीश जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री अशोक टेटीवाल जी, उपाध्यक्ष रोशनलाल जी, श्री शंकर शर्मा जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता पाठक जी, महोत्सव समिति के महामंत्री श्री कमल कौशिक जी, किसान संघ के प्रदेश मंत्री श्री मोहन सिंह चाहर जी, महोत्सव समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में दीनदयाल धाम में उपस्थित सभी ग्राम्य विकास और प्रदेश की कृषि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबको राधे राधे। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दीनदयाल धाम में आकर के अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को ताजा करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूं और दीनदयाल धाम के माध्यम से ग्राम्य विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों को नजदीक से भी देखूं। लेकिन इंद्र भगवान की इतनी कृपा वहां पर हो रही है कि काफी भारी बारिश के बावजूद आप सब तो वहां पहुंचे, लेकिन मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसका मुझे हार्दिक खेद है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जो उत्साह वहां पर हमारे अन्नदाता किसानों और ग्राम्य विकास से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं के अंदर देखने को मिल रहा है, अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम में यह कार्यक्रम चल रहा है और 50 वर्षों से ग्राम्य विकास को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को लेकर के जो कुछ भी कार्य दीनदयाल धाम में आयोजित हुआ है, आज उस देश के लिए एक नई प्रेरणा बना है। हम सब जानते हैं भारत की
जो अर्थव्यवस्था वह ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था है। और यही कारण है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वाधीनता के लिए जो मंत्र दिए थे उनमें स्वदेशी और ग्राम स्वराज के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग को अनुसरण करने की भी एक प्रेरणा दी थी। ग्राम स्वराज की परिकल्पना ग्राम्य विकास के माध्यम से ही हो सकती है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप और उनके संकल्पों के अनुरूप भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में इसके लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए हमें ग्राम्य विकास के साथ साथ खेती किसानी पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य करना होगा जो विगत 8-8.5 वर्षों के अंदर आप सबने देश के अंदर देखा है। खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए तकनीक का उपयोग करने और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है और पहली बार किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए कहीं से भी साहूकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरेक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके सालाना उस किसान को 6,000 रुपये देने की जो व्यवस्था की है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसान आज के दिन पर आच्छादित हैं, जिसे इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि हमारे अन्नदाता किसानों को बहुत सारी जगह जहां नहर नहीं है वहां ट्यूबवेल से उन्हें पानी चलाना पड़ता है। पहली बार हुआ है जब आजाद भारत में बिजली की लागत बढ़ती हुई सुनाई देती होंगी, लेकिन किसान बंधुओं के लिए उनके ट्यूबवेल और खेती के लिए बिजली की लागत कम हुई होगी। ये पहली बार सुनाई दिया होगा और पहली बार हम लोगों ने इसमें काफी कटौती करते हुए अपने किसान बंधुओं को राहत देने का काम भी किया और हमारा प्रयास है कि आगामी 5 वर्ष के अंदर अधिकतर ट्यूबवेल तक या तो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे या पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वहां पर सोलर पैनल देकर के किसान बंधु को हम फ्री में सिंचाई की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने में भी सफल होंगे। और यह एक नई क्रांति, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, यह एक व्यवस्था यह आज पूरे देश के अंदर लागू हुई है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं उस ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज हमारे अन्नदाता किसानों के ही परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,80,000 करोड़ रुपए
आज उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। जब हम लोग अन्नदाता किसानों की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में, चाहे वह गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का हो, चीनी मिलों के पुनरुद्धार और उनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जोड़ने का कार्य हो, चाहे वह प्रोक्यूरमेंट सेंटर के माध्यम से धान और गेहूं के क्रय केंद्र स्थापित करते हुए अन्नदाता किसानों को से मकई, दलहन, तिलहन की खरीद और अन्य मोटे अनाजों की खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो, सब्जी और फलों के लिए भी फूड प्रोसेसिंग सेंटर की भी स्थापना का हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ब्रजभूमि में कोसी कला के पास हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है पेप्सिको के साथ मिलकर के, जहां पे लाखों कुंटल आलू की खपत होती है और किसान को बहुत अच्छा दाम उस आलू का वहां उपलब्ध होता है। ऐसे ही अन्य अनेक प्रयास किए गए। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ सत्ता से कोसों दूर था, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश को एक नया अर्थशास्त्र दिया था। और वह अर्थशास्त्र उन्होंने बहुत अच्छी सरल परिभाषा की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मानक का जो कसौटी होती है, वह आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देख करके हम उस देश की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी में उन्होंने अंत्योदय की एक नई परिकल्पना की थी, जिस पर एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का एक संकल्प था, जिसमें हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने का एक संकल्प छपा हुआ था। और यही तो पंडित जी की आज जो परिकल्पना थी, उसी को साकार कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारें। आज जब हर गरीब को छत के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, यह पंडित जी का ही सपना साकार होता है। जब हर घर में शौचालय बनता है तो यह स्वच्छता के साथ साथ नारी गरिमा का प्रतीक भी बनता है। हर घर नल योजना के माध्यम से जब हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के एक नए कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस सपने को और संकल्पों को आगे बढ़ाने का उपक्रम है। जब हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध होता है, या जब हर घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध होता है, तो यह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही संकल्प को चरितार्थ करने का एक उपक्रम है। जब हर खेत को पानी पहुंचाया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, ये उन्हीं के सपने को साकार करने जैसा होता है। और इसीलिए आज केंद्र और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है ग्राम्य विकास के इन सभी कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल धाम में ये कार्यक्रम का एक व्यापक प्रदर्शनी और एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भी वहां पर आयोजित हो रहा है। वास्तव में यह आज की आवश्यकता है।
आज गांवों में आप देख रहे होंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली के कहीं दर्शन नहीं होते थे, लेकिन आज आप किसी भी गांव में जाएंगे, शाम के समय हर गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इससे पहले रसोई गैस का कनेक्शन किसी को नहीं मिल पाता था। आज कैंप लगा लगा करके फ्री में जरूरतमंदों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। पहले प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार का अभाव था। आज ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के समूहों के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और यही नहीं, पहले रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देश के अंदर या दुनिया के अंदर भटकना होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के नए पथ को का अनुसरण करते हुए आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। ये जो भी कार्य हम करने में सफल हो रहे हैं, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही वह संकल्प था, वह सपना था, जिसे पूरा करते हुए हम सबको अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक लगातार यह दीनदयाल धाम में आयोजित होगा। और मुझे बताया गया कि अनेक राज्यों के स्टॉल यहां पर लगे हुए हैं। जिन्होंने ग्राम्य विकास और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ किया है, वे सभी यहां पर आएंगे। हमारे अन्नदाता किसान इन्हें देखेंगे, इनके माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे ही, साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती प्राप्त होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।